नमस्ते बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम विषय पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान कौन सा होता है, व इसको कैसे गाया जाता है, यह हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। बच्चों, यह देखिए, यह हमारे भारत का राष्ट्रगान है, जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है, लगभग 52 सेकंड। भारतीय सरकार ने सिनेमाघरों यानी कि टॉकीज में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान को बजाया जाना अनिवार्य कर दिया था। बच्चों, जब भी टॉकीज में फिल्म शुरू होती थी तो उससे पहले राष्ट्रगान को बजाया जाना आवश्यक कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। फिल्म के शुरू होने से पहले खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान देने का नियम बना दिया था, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया और कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान चलाना व खड़ा होकर इसे सम्मान देना, विवश करना नागरिकों पर देशभक्ति थोपने जैसा है। देशभक्त होने के लिए देशभक्ति दर्शाना आवश्यक नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसके कुछ समर्थक भी थे। इसके समर्थन में भी लोगों ने अपनी संख्या को दर्ज करवाया। बच्चों, कई विवादों के कारण सन 1975 में 1975 में राष्ट्रगान को सिनेमाघरों में बजाना बंद कर दिया गया। लेकिन 41 वर्ष के बाद 41 इयर्स के बाद सन 2016 में 2016 में शिक्षित समुदाय की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इसे फिर से सिनेमाघरों में बजाना शुरू कर दिया। जब जनता शिक्षित हो गई थी, समुदाय शिक्षित हो गया था, जब लोग जान चुके थे कि राष्ट्रगान का क्या महत्व है, इसका कैसे सम्मान करना चाहिए, यह सब देखते हुए इसको फिर से सिनेमाघरों में बजाना शुरू कर दिया। राष्ट्रगान न केवल हमारी पहचान है, बल्कि हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। जनगण मन, यह हमारा राष्ट्रगान है। आइए बच्चों, अब हम राष्ट्रगान को गाते हैं। तो पहले आप सभी को इस तरह सावधान की स्थिति में खड़े होना है। ठीक है बच्चों, तो खड़े हो जाइए। सावधान की स्थिति में आपकी नज़र ठीक सामने की ओर होना चाहिए और आपको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है। ठीक है? राष्ट्रगान स्थिति। आरंभ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गान।
भारत माता की जय। पूज्य बापू की जय। विश्राम। बच्चों, यह देखिए, यह है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। यह हमारा राष्ट्रगीत है। इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बंगाली भाषा में लिखा था। हमारे राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया था और पहली बार 1896 में 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। वंदे मातरम का स्थान राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर ही है। बच्चों, वंदे मातरम क्यों गाया जाता है, यह हम आपको बतलाते हैं। नेहरू जी ने लिखा है, वंदे मातरम शक्ति का नारा बन गया है, जिससे हमारी जनता को प्रेरणा मिलती है। यह अभिवादन का मुहावरा भी बन गया है, जो हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अपने संघर्ष की याद दिलाता है। इसीलिए वंदे मातरम शक्ति का नारा बन गया है। ठीक है बच्चों, वंदे मातरम का अर्थ क्या है? वंदे मातरम का अर्थ है माता की वंदना करता हूं या माता की वंदना करती हूं। तो चलिए बच्चों, अब हम वंदे मातरम गीत को लयबद्ध तरीके से गाना शुरू करते हैं। सावधान, प्रारंभ। भारत माता की जय। बच्चों, हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लयबद्ध तरीके से गा लिया है। चलिए अब हम इसके अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं और उत्तर भी दिए हैं। तो बच्चों, आपको इन प्रश्न को और उत्तर को अपनी फेयर कॉपी पर लिखना है और साथ में याद भी करना है। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? उत्तर, राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकंड 52 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जन गण मन में गण का अर्थ क्या है? तो उत्तर होगा, जन गण मन में गण का अर्थ समूह है या फिर दल है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रगान प्रारंभ होने पर हमें किस स्थिति में खड़े होना चाहिए? तो बच्चों, आप सभी को पता ही है, राष्ट्रगान प्रारंभ होने पर हमें सावधान की स्थिति में खड़े होना चाहिए। हमें ठीक
सीधे खड़े होना चाहिए और नज़र अपनी सामने की ओर रखना चाहिए, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। नंबर 4 है वंदे मातरम किसका नारा बन गया है? उत्तर होगा वंदे मातरम शक्ति का नारा बन गया है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये अभ्यास पूरा हुआ। अब आपको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का घर पर अभ्यास करते रहना है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।